Hello everyone, welcome Once again, hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे हम डाउट डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 का डाउट देखिए क्या कह रहा है। लेट द वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिक होलो स्फीयर बी कांस्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो आप v को कांस्टेंट कर लीजिए। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम कांस्टेंट है? हॉलो स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो है अपने पास में कांस्टेंट दे रखा है। आगे पढ़ते हैं। लेट द वॉल्यूम ऑफ द hollow metallic volume of the metallic hollow sphere be constant if the inner radius at the rate of 2 meter per second, find the rate of increase of the outward radius। तो यहाँ पर आपके पास में एक मेटेलिक स्फेरिकल शेल टाइप का कोई सॉलिड दे रखा है। इफ द इनर रेडियस इंक्रीजेस एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब ये मान लीजिए अगर इनर रेडियस आर है तो डी आर बाई डी टी आपको दे रखा है प्लस का 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस रेट से अंदर की रेडियस बढ़ रही है ना। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस व्हेन द रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि यदि आपके पास में इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर है व्हेन स्मॉल आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर एंड कैपिटल आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द आउटर रेडियस व्हेन द रेडियाई आर 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो जिस समय इनर रेडियस 2 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर है, उस समय आपको निकालना है आउटर रेडियस का रेट ऑफ चेंज। क्योंकि आउटर रेडियस मतलब हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? डी आर बाई डी टी। क्लियर बेटा? तो अब इतना सब कुछ देखने के बाद हमको क्वेश्चन समझ में आया है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। एक हॉलो मेटेलिक स्फेरिकल शेल है। क्लियर? इस तरीके का एक शेल है जिसकी अंदरूनी रेडियस स्मॉल आर है और जिसकी बड़ी रेडियस कैपिटल आर है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द मेटेलिक होल स्फीयर बी कांस्टेंट। तो इसका वॉल्यूम जो है वो क्या बना हुआ है? कांस्टेंट बना हुआ है। ठीक है ना। सो यदि मैं लिखूं v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये दे रखा है, तो v वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देखिए इसके अंदर जो मटेरियल यहाँ पे होगा इतने पे वॉल्यूम आएगा इसका मेटेलिक स्फीयर का। तो v इज इक्वल्स टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर बेटा? ये हमें कांस्टेंट दे रखा है। यहां से मैं 4/3 पाई में कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम है मैंने के ले लिया, रख दिया बेटा। सो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल्स टू के, ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 4 पाई। मतलब कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल का आर क्यूब इक्वल टू कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3k/4 पाई, 3k/4 पाई। क्लियर? नाउ अब हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है डी आर बाई डी टी कि ये क्या है। तो चलिए डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग with respect to time. Okay, so d by dt of capital R cube minus small r cube equals to d by dt of कितना है? 3k/4 पाई। ठीक है, 3 कांस्टेंट अपॉन 4 पाई। अब ये सब कुछ कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कैपिटल आर क्यूब माइनस डी बाई डी टी ऑफ स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू 0। क्लियर बेटा?
अब इसका डिफरेंशिएशन के लिए क्या आएगा, यदि आपको याद हो तो आर क्यूब सबसे पहले यहाँ पे है तो 3r² हो जाएगा, 3r², और यहाँ पर बनेगा dr/dt, राइट, माइनस ये क्या हो जाएगा 3r², और यहाँ बनेगा dr/dt इक्वल्स टू कितना 0। अब यहाँ से 3R² dr/dt इज इक्वल्स टू 3r² d/dt। अब यहाँ से 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। अब dr/dt की आपको वैल्यू चाहिए, सो dr/dt इज इक्वल्स टू r² अपॉन R² एंड dr/dt। अब देखिए आपको सारी वैल्यू दी गई हैं। स्मॉल r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 2 दी गई है, कैपिटल R 4 दी गई है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d/dt। d/dt की वैल्यू आपको दी गई है 2 दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, और नीचे हो गया 16। सो आंसर कितना आ गया 1/2। तो इसका आंसर होना चाहिए 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही, करेक्ट, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डन, यस, नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द इंटरवल या इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f(x) इक्वल टू sin 3x माइनस cos 3x वेयर x इज बिटवीन 0 to π/2 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कह रहा है कि बताइए, वहां पर बताइए कि फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और आपको जो डोमेन दिया गया है वो दिया गया है 0 to π/2, मतलब इसके बीच में आपको इंटरवल बताना है जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फंक्शन आपके सामने दिया गया है वो क्या दिया गया है, f(x) इक्वल टू sin 3x माइनस cos 3x, राइट, sin 3x माइनस cos 3x। अब यहाँ जो इंटरवल आपके सामने दिया गया है वो दिया गया है 0 to π/2, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में ही आपको बताना है इंटरवल जहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पता करने के लिए f(x) निकालते हैं, तो f(x) sin 3x का कितना आ जाएगा 3 cos 3x, 3 cos 3x, और यहाँ पे भी 3x था, सॉरी cos 3x था, तो 3 क्रॉस 3x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका आ जाएगा 3 sin 3x, राइट, cos का हो जाएगा sin 3x माइनस का, और फिर 3x का 3 हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास में f(x), ठीक। सो f(x) आप इसको लिख सकते हैं 3 कॉमन लेकर के cos 3x प्लस sin 3x। अब आपको पता है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू पता चलते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट के आजू बाजू क्रिटिकल पॉइंट क्या है। सो इसको आप नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 दे दें, इसे नंबर 1 दे दें, और इसे नंबर 2 दे दें। तो अभी तक आपने क्या कर लिया, अभी तक आपने डिफरेंशिएट कर लिया, ये आपने डिफरेंशिएट कर लिया 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x, ठीक ना। अब क्रिटिकल पॉइंट का पता लगाते हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट वी नो दैट f(x) शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है, मीन्स 3 ब्रैकेट में cos 3x प्लस sin 3x इक्वल्स टू 0। इट मीन्स 3 0 को नीचे चला जाएगा, यानी cos 3x प्लस sin 3x इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहाँ से sin 3x इक्वल्स टू माइनस cos का 3x, और sin 3x अपॉन cos 3x इक्वल्स टू -1, sin 3x अपॉन cos 3x इक्वल्स टू माइनस का 1, मीन्स tan 3x
इक्वल्स टू माइनस का 1। ये आया हमारे पास इक्वेशन कि टेन 3x इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो हमें वो वैल्यू पता करनी है जिसमें कि टेन 3x की वैल्यू -1 हो। टेन 3x की वैल्यू क्या हो? -1 हो। ठीक ना? हम्म। और जो x है वो 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अब इसको कैसे पता करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन 3x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू -1। -1 कैसे बनेगा, पहले ये समझिए कि टेन 3x की वैल्यू -1 कब आएगी। तो -1 कितनी डिग्री पे होता है? आप एक काम करिए, इसे लिखिए -10 π/4। ठीक है, क्योंकि 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो -10 π/4 -1 हो जाएगा। राइट? अब नाउ 10 π - थीटा क्या होता है? 10 π - थीटा होता है -10 थीटा। 10 π - थीटा होता है -10 थीटा। तो यहाँ से टेन 3x इक्वल्स टू 10 π - π/4, क्योंकि 10 π - π/4 इक्वल टू -10 π/4। सो टेन 3x इक्वल्स टू 10 of 4 π - π यानी कि 3 π/4। ये हो गया आपके पास में। अब ये याद दिलाएगा आपको जनरल सोल्यूशन 10x इक्वल्स टू 10 अल्फा। ये जनरल सोल्यूशन आपको याद आएगा क्लास 11th का। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बनता था? x इक्वल्स टू n π + अल्फा। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, सो x की जगह कौन खेल रहा है यहाँ पे? 3x इक्वल्स टू n π, और प्लस अल्फा की जगह कितना आ जाएगा? 3 π/4। ठीक है बेटा, तो अल्फा की जगह 3 π/4। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, तो x इक्वल टू 3 का डिवाइड हो जाएगा n π/3 प्लस 3 π/4 है, और साथ में 3 चला जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू n π/3 प्लस π/4। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब n की वैल्यू पुट करिए और आपके सॉल्यूशंस निकालिए। देखिए, आपके पास जो डोमेन दिया है 0 से π/2 दिया x का, तो जो भी आंसर्स आपके मिलने चाहिए वो 0 से π/2 के बीच में होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले n इक्वल टू 0 पे, तो n इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, ये सब कुछ 0 हो जाएगा, और प्लस π/4, यानी आंसर कितना आ गया? π/4। अगर n इक्वल टू 1 पुट कर दोगे आप, तो x इक्वल टू 1 π/3 यानी कि π/3 प्लस π/4। π/3 प्लस π/4 यानी कि 60 प्लस 45, है ना? 60 प्लस 45 ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ये, और 7 π/12 आ जाएगा। ये और नो? तो 7 π/12 जो है वो बाहर है। हमारे जो हमको जो डिग्री दी गई यहाँ पे 0 से π/2 दिया गया है, उसके बाहर है, तो इसको हम नॉट एक्सेप्टेड, क्या लिख सकते हैं इसको? नॉट एक्सेप्टेड। तो अभी तक हमारे पास, सो वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, मतलब जो अपने पास गिवन डोमेन है, सो इन द गिवन डोमेन, जो हमारे पास गिवन डोमेन है, वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट। वी हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, है ना बेटा? है ना, केवल हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है। कौन सा मिला है? x इक्वल टू π/4। ठीक है बेटा, तो अब देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरवल है। इंटरवल हमारे पास है 0 से लेके π/2, एक पॉइंट है 0 और एक पॉइंट है π/2। ठीक है, और इसके बीच में हमको इंटरवल, ये सॉरी, पॉइंट मिल गया, क्रिटिकल पॉइंट π/4। सो हमारे पास वी हैव फाइनली टू डिसजॉइंट इंटरवल। ओके, वी हैव टू डिसजॉइंट इंटरवल्स। अगर क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली पूछा है तो डिसजॉइंट बनाने पड़ेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा है
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही। वी हैव टू डिसजॉइंट इंटरवल, एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 ओपन है, ओके। सो वी हैव टू डिसजॉइंट इंटरवल, नेमली कौन कौन से हुए, एक 0 टू पाई बाई 4 और एक हो गया एंड पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बताना है कि किस में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, किस में नहीं होगा। तो यहाँ पे पड़ेगा इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर आएगा चिन्ह साइन ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स अपने पास में यहाँ पे क्या है, ये एफ डैश एक्स आया 3 cos 3x प्लस साइन 3x, है ना, इक्वल टू 3 ब्रैकेट में cos 3x प्लस साइन 3x, ठीक है बेटा। एंड लास्ट यहाँ पे आएगा नेचर, नेचर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। चलिए तो एक इंटरवल पहला आया हमारे पास में 0 टू पाई बाई 4, बेटा 0 का मतलब 0, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो 0 से 45 डिग्री के बीच की कोई भी वैल्यू ले लो, 30 डिग्री होती है, बिल्कुल। तो आइए देखते हैं 30 डिग्री पर वैल्यू हम टेस्ट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा देखिए, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। 30 डिग्री पर वैल्यू निकाल लेता हूँ, देखिए मैं एफ डैश एक्स की यहाँ पर निकाल देता हूँ एट 30 डिग्री, ठीक है ना बेटा। 30 डिग्री पे देखिए वैल्यू कितनी आएगी, 3 ब्रैकेट में 3 कॉस सॉरी cos 3x है, तो cos 3 × 30 हो गया cos 90, हो गया, प्लस साइन भी 90 हो गया, तो cos 3 हो गया, cos 90 की वैल्यू हो गई 0 और साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, मतलब आंसर हो गया 3, 3 बन जा 3, यानी कि पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो केवल आपको यहाँ पर वैल्यू से मतलब है, तो आप देखिए इसके बीच में 0 से लेके पाई बाई 4 के में वैल्यू जो आ रही है साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब क्या होगा ये, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर का नॉट क्लियर। तो देखिए फर्स्ट आंसर इसमें 0 टू पाई बाई 4 में क्या होगा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ओके। सेकंड वैसे हालांकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि कहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब देखिए अगला देख लेते हैं, पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2, मतलब 45 से डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, कोई भी वैल्यू ले लें, 60 डिग्री सपोज कर लीजिए, ठीक ना। तो देखिए cos 60 यदि आप लेते हैं यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कितना है, 3 cos 3x, तो cos 3 × 60 कितना हो गया, cos 180 प्लस साइन 180, ठीक है बेटा, क्योंकि 3 थीटा बोला है ना, तो 60 का 3 गुना 180 हो जाएगा। तो देखिए 3 cos 180 की वैल्यू -1 और साइन 180 की वैल्यू 0, तो ऑल टोटल वैल्यू कितनी हो गई, -3 हो गई, मतलब यहाँ पर आ गई नेगेटिव, तो क्या होगा ये, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यस। तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ होगा, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 टू पाई बाई 4 में, ओके। सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, ये आ गया आपका आंसर, 0 टू पाई बाई 4 में फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। क्लियर। पाई बाई 4 यदि आप रेस्ट पे ले लेंगे तो ये स्ट्रिक्टली नहीं बचेगा, फिर ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्वेश्चन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के हिसाब से केवल हमारा आंसर 0 टू पाई बाई 4 बनेगा। डन।